स्टूडेंट्स की तो 278 इस पेपर में आए हैं। 1000 बच्चों के 262 आए हैं। 2000 बच्चे 256 पर आ रहे हैं। 5000 248 पर हैं। 10,000 बच्चे 242 पर हैं। 20,000 बच्चे 232 पर हैं। 30,000 बच्चे 224 पर हैं। आपको मालूम है 32,000 वैकेंसीज हैं। और ये भी मान लो कि अभी जो सारे सेलेक्ट होंगे उन सब ने तो ये टेस्ट नहीं दिया। कुछ ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट होंगे और अभी इस टेस्ट में नहीं अटेम्प्ट किए। कुछ तो होंगे ना ऐसे, बिल्कुल 10, 20, 30, 40, 50% कुछ होंगे। हाँ होंगे। तो आप इनमें ही अपनी स्थिति देख लो कि अगर यही सारे सेलेक्ट होने लग जाएं तो 224 से नीचे आने का तो इसमें भी मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब आप डाउन तो हो, डाउन तो हो। अगर यहीं फिर मैं बोलूं कि इसको भी फिर ये 30,000 में ये तो ओवरऑल बच्चों के हैं, फिर ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इन सब में बटता है एससी एसटी, तो फिर ये दो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी फिर ऊपर भाग जाती है कट ऑफ, क्योंकि एससी एसटी वाले नीचे आएंगे। तो ये एवरेज इस तरह से काम करता है। आप सबको मालूम है कि 224 तो ओवरऑल एवरेज है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो इससे ऊपर ही रहेगा ना, एससी एसटी इससे डाउन जाएगा, तब जाके 224 पे बनता है, बैलेंस होता है ना। चलिए, तो अगर हम देखते हैं बच्चों 50,000 बच्चे तो 206 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि आज 200 प्लस कितने बच्चे हैं, तो आप सुनकर देखिए बच्चों कि इन 1,09,000 बच्चों में 59,000 बच्चे, कितने, 59,000 बच्चे, 59,000 बच्चों के 200 प्लस हैं। तो कंपटीशन का तो लेवल का अंदाजा लग रहा है आपको, है ना, कि कितना जबरदस्त होने वाला है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं कि भाई आप देखो ये 5,000 स्टूडेंट्स में कहां तक मान रहा हूं, 248, कि जिन बच्चों के इसमें 248 या 250 से ज्यादा स्कोर है वो हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन पढ़ लेना, ये तो टॉपर्स कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में। तो हिंदी वो कर रहे हैं 32-33, जीएस वो कर रहे हैं 25-26। तो जीएस में दम तो है, क्योंकि देखो ना 5,000 बच्चा मतलब 250 प्लस वाले 25-26 कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जीएस तो ऐसी ही आएगी जैसा इस पेपर में है। इससे बहुत मुश्किल नहीं, इससे आसान भी नहीं। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं तो 22-23 कर दे रहे हैं वो 25 में से, तो मैथ्स भी आसान ही आया है और रीजनिंग भी। ये एक आइडियल स्कोर होता है। अगर आप ये स्कोर कर रहे हो हर सब्जेक्ट में तो एक आइडियल स्कोर है आपके सामने। अब आप ये देखो कि मैं इन किन किन सब्जेक्ट्सों में से इस स्कोर से कम कर रहा हूं, इसमें कितना कम हूं, इसमें कितना कम हूं, इसमें कितना कम हूं और इसमें कितना कम हूं। अब आपको फिर यह पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, जिसमें स्कोर इनसे मैच कर रहा हो वो सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है आपका। उस पर बहुत ध्यान मत दीजिए, बस प्रैक्टिस सेट या मिनी मॉक वगैरह उसका देते रहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिख रहे होंगे जो वास्तव में इसके आसपास आप नहीं दिख रहे हो, तो फिर जैसे मैथ्स में अगर आप इसके आसपास नहीं हो तो मैथ्स में अपने चुनिंदा चैप्टर्स ढूंढो, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको ढूंढो, केवल उन पे काम करना शुरू कर दो। दीपक भाटी सर वन शॉट ले रहे हैं, केवल उन्हीं चैप्टर्स का ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना करा रहे हैं, सिर्फ उतना जो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। वन शॉट ले लीजिए, रोज सुबह 9 बजे चल रहा है, 2 ही 3 क्लास हुई हैं अभी, उसमें 2 ही क्लास हुई हैं। अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट मुझे लगता है कुछ और जरूरत उस पर पड़ेगी नहीं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं दोपहर को 12 बजे, तो हमें उसमें अपनी कमी पता चल जाती है कि मैं किस चैप्टर में कमजोर हूं। तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ वो चैप्टर देख लेना है। इतना कर रहे हो हिंदी में, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। रीजनिंग की बात करूं, अगर 45-46 कर रहे हो तो ये जरूर देखना क्या मैं समय में कर पा रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि घर आकर के तो उनको अगर शाम तक का टाइम दे दे 50 में से 50 कर आओगे आप, और कर दोगे क्योंकि सबको आता ही है। फिर बात है कि समय में कर पाए क्या, तो इसको समय में करने का प्रयास करना है बच्चों। ठीक है, चलो तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जीएस की। तो जीएस का तो आप सबको पता है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो सोनवीर सर के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट करके उस पर जान लगा रखी है सर ने, क्योंकि सर ने अभी होमगार्ड का पेपर भी देखा है, तो उसमें भी हम एसआई में भी देखे हैं। तो फिर हमने देखा कि भाई कहां कहां क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का टेस्ट तो वही रहने वाला है।
और होमगार्ड का और यूपी कांस्टेबल का जो जीएस है वो लगभग सिमिलर है एकदम। तो हम इसको यहां देख सकते हैं कि भाई जीएस के लिए क्या किया जा सकता है, तो उस रणवीर सर की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों, क्लास चल रही है नहीं? ठीक है, क्लास देख लेना बस, बाकी तो सब ठीक है बच्चों। ये है आज का टोटल एवरेज। टोटल एवरेज अगर मैं बताऊं तो 190.96 है। ये किस किस का है? लड़कों और लड़कियों का मिला करके। अब यहां पर आप लड़कों का एवरेज देखोगे, आप क्या सर एवरेज तो बहुत कम आ रहा है, तो कट ऑफ क्या इसके आसपास जाएगी? नहीं भैया, एवरेज में तो सब तरह का बच्चा है यार। इसको मैं कैसे कर सकता हूं कि ये कट ऑफ चली जाएगी? हो ही नहीं सकता। 187.47 फीमेल की जाएगी। क्या मेल और फीमेल में सिर्फ 6 नंबर का कट ऑफ में अंतर रहेगा? नहीं, कट ऑफ का 6 का भी अंतर नहीं रहेगा। कट ऑफ में ज्यादा का अंतर रहेगा, क्योंकि इसका कारण है कि फीमेल ने तो उन्हीं ने केवल 13,000 फीमेल ने टेस्ट दिया है ये। तो आप सोचो ना, फीमेल्स तो सिर्फ वही टेस्ट दे रही हैं जो बहुत जागरूक हैं, तो ये तो वो है। और मेल अधिकतर बच्चे टेस्ट देते हैं, अधिकतर उन सबको भी एक एवरेज बच्चा भी टेस्ट दे रहा है और थोड़ा वीक बच्चा भी टेस्ट दे रहा है, इसलिए बहुत नजदीक आ गया है एवरेज। क्योंकि फीमेल थोड़ी कम जागरूक है ऑनलाइन के प्रति, ये मानना पड़ेगा। गांव की लड़कियां भी वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर डिपेंड हैं, बहुत सारी हैं अभी ऐसा, जितना मुझे मालूम है। तो भाई अब मैं आपको मेल और फीमेल टोटल एवरेज दिखाऊं कि भैया जनरल 199.31, ये जनरल का एवरेज है कैटेगरी वाइज। इस बार हमने, आपने देखा होगा जिस बच्चे ने ऐप अपडेट कर लिया उससे कैटेगरी मांगी होंगी। अभी करीब 40,000 बच्चों ने इस 1 लाख में से कैटेगरी नहीं दी है, पर ये करीब करीब 60,000 बच्चों ने हमें कैटेगरी दे दी। तो उस हिसाब से मैंने बोला था कि कैटेगरी वाइज मैं एवरेज आपको ट्राई करूंगा, तो मैं लाया हूं। तो भाई जनरल की जो कैटेगरी वाइज एवरेज है वो 199 है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ईडब्ल्यूएस का जनरल से ऊपर जा रहा है एवरेज? हाँ जाता है बच्चों। ओबीसी का जनरल से ऊपर जा रहा है एवरेज? जाता है, क्योंकि ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे एज में आ जाएंगे, इवन एससी के भी, एसटी के भी, जिनकी एज जनरल वाली एज होगी और वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उन सबको जनरल में काउंट की जाता है। इस वजह से जनरल की कट ऑफ बढ़ती है। जनरल मतलब यू आर अनरिजर्व्ड, वो कोई रिजर्व नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, वो ओपन भर्तियां होती हैं, तो उसमें कोई भी जा सकता है। तो ये लोग उसमें चले जाते हैं और फिर उसका कट ऑफ बढ़ जाता है और इनका डाउन हो जाता है, इसलिए डाउन होता है इनका। वरना ओवरऑल देखोगे ना, जैसे मैं 60,000 बोल रहा हूं ना, तो 60,000 में से 31,000 बच्चा ओबीसी का था सिर्फ, इसलिए क्योंकि ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो अगर हम देखें एससी तो 186.79, बिल्कुल इसमें से भी अगर हम देखेंगे तो कुछ बच्चे जनरल में जाएंगे और वो भी हायर साइड वाले ही जाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो ये फिर एवरेज और डाउन होता चला जाता है। एसटी 174 और नॉट फिल्ड जो कैटेगरी है, जिन्होंने नहीं भरा था, मैंने बोला वो 40,000 बच्चे हैं, उनका एवरेज ये आ रहा है। चलो तो अगर हम और बात कर लेते हैं कि केवल मैं मेल का एवरेज देखूं तो करीब ये चल रहा है, ये मेल का एवरेज है। अगर आप देखना चाहते हैं मेल, क्योंकि मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ लगेगी, तो ये मेल का एवरेज चल रहा है आज के टेस्ट में। और भाई सुन लेना, एवरेज से बहुत ऊपर तो 60,000 की भी कट ऑफ लगी थी, ये तो 32,000 की है। एवरेज से बहुत ऊपर लगती है कट ऑफ, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब कहां लगेगी कट ऑफ, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इससे जो है टोटल फीमेल का एवरेज तो मैंने बता ही दिया है पीछे, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो एवरेज इतना बच्चा कर रहा है, इसमें कमजोर भी है, होशियार भी है, एवरेज बच्चा भी है। अगर इतना तगड़ा एवरेज ही चल रहा है तो हमें इससे ऊपर तो रहना ही पड़ेगा, और हर कैटेगरी को इससे ऊपर रहना पड़ेगा, हर कैटेगरी को एवरेज से ऊपर रहना पड़ेगा। अगर हम देखें तो मुझे इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि पिछले वाला जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, या मैं कहूं कि उसमें
अटेम्प्ट भी थोड़े कम थे, पर होशियार बच्चों के हर बार अटेम्प्ट होते हैं ऐसा मानते हुए तो वो 220 के आसपास मैंने कट ऑफ लगाई थी पिछले वाले टेस्ट की। वो टेस्ट थोड़ा हार्ड था, इस बार टेस्ट थोड़ा आसान है। और कितना आसान है? 8 से 10 क्वेश्चन आसान है इस बार का टेस्ट। फीमेल 225, बिल्कुल क्या इतना अंतर रहेगा? और ये जनरल का है। अब आप कहो कि सर ओबीसी एससी एसटी का कितना अंतर, वो मैंने आपको एवरेज में दिखा दिया। इतना अंतर आप लगा सकते हो, हालांकि उससे अंदाजा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे उधर जाएंगे, ज्यादातर बच्चे शिफ्ट हो, बहुत बच्चा शिफ्ट होता है उधर। एससी एसटी का आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितना गैप रह सकता है, तो 20-20 नंबर का भी गैप रहता है। आप ये समझिए कि जो जनरल की कट ऑफ है, इससे 20 से लेके 40 नंबर तक एससी एसटी में गैप हो सकता है, 20 से लेके 40 तक, ठीक है। 200 पे भी सेफ हो सकता है एससी एसटी। चलो, तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि भाई हमें क्या स्कोर करना है, कैसे अपने आप को बढ़ाना है। हमें बच्चों, मैंने आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरह से आपको इस लास्ट के मंथ में काम करना चाहिए। बाकी आप बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर एक बुधवार में टेस्ट करा दीजिए, तो मैं जरूर उसको वीडियो में आकर के या शॉर्ट्स में आकर के अनाउंस कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आप हर बुधवार भी टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और हम नहीं चाहते कि आपको सफल बनाने में कुछ भी कसर छोड़ी जाए। जो भी जरूरत पड़ेगी हम वो सब प्रोवाइड करने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते बच्चों।